हेलो फ्रेंड्स, मैं तारा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज ये डिज़ाइन बना लेते हैं। जिक जग जिक की तरह ये लाइनें हैं, लहरिए की तरह ये डिज़ाइन आता है, देखिए। और इस डिज़ाइन की खासियत ये है कि आपको जब भी स्वेटर बनाना हो इस डिज़ाइन में, तो आपको बॉर्डर डालने की ज़रूरत नहीं है। तो आप बॉर्डर भी इसी तरीके से इसका बन जाएगा। तो चलिए आगे, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया होगा कि किस तरह से आपने ये डिज़ाइन बनाना है। और बहुत ही खूबसूरत बनने वाला डिज़ाइन है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो चलिए आगे बनाते हैं, और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे 38 फंदे डाल लिए हैं, 38 फंदे डाल लिए हैं, क्योंकि ये डिज़ाइन हमारा 18 का प्लस है। 18 का प्लस करेंगे और 2 फंदे एक्स्ट्रा रखेंगे, तो यहाँ 38 फंदों को मैं पहली सिलाई, अगर आप बॉर्डर नहीं बनाना चाहते तो आप इस तरह से सिंपल फंदे डाल के, और पहली सिलाई भी उल्टी और उल्टी तरफ से भी उल्टी सिलाई 2 निकाल लीजिए। 2 सिलाइयाँ आपने उल्टी उल्टी इस तरह से निकाल लेनी है। देखिए, मैंने पूरी सिलाई उल्टी निकाली है, और लास्ट का फंदा मैं सीधा रखूँगी, तो धागा पीछे और ये लास्ट का फंदा सीधा। तो इस तरह से पहली सिलाई आपने उल्टी निकाल ली। अब देखिए दूसरी सिलाई, तो दूसरी सिलाई भी आपने सेम उसी तरह निकालनी है। पहला फंदा उतार लेंगे और फिर सारे फंदे उल्टे उल्टे बुन के कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर आप ये स्वेटर में स्टार्टिंग से बॉर्डर नहीं बनाना चाहते तो इस तरह से बना लीजिए। तो देखिए दूसरी सिलाई भी हमारी उल्टी बन के तैयार हो गई। अब आ जाइए तीसरी सिलाई की तरफ। तो हमने अब डिज़ाइन डालना है। डिज़ाइन की भी 2 सिलाइयाँ आएंगी, तो 4 सिलाइयों का डिज़ाइन है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक एक फंदा एक्स्ट्रा रखा है, और 18 फंदे, 18 + 18 करके 36 और 2 38 फंदे। तो मैंने देखिए इस तरह से 38 फंदे ये रख लिए हैं, और इनमें 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी डाल ली है। तो अब 2 सिलाइयाँ डालने के बाद हमने ये डिज़ाइन सेट करना है जो मैंने इस पल्ले में डाला हुआ है। तो किस तरह से सेट करना है वो देख लीजिए थोड़ा सा। 2 सिलाइयाँ बनाने के बाद अब देखिए तीसरी सिलाई, पहला फंदा उतार लेंगे और अगले 2 फंदों का एक करेंगे। ये देखिए 2 फंदों का एक किया, फिर हमने 2 फंदों का एक करना है, और फिर हमने 2 फंदों का एक करना है। तो यहाँ हमारे 6 फंदों में हमने 2 का एक किया, 2 का एक किया, 2 का एक किया। तो हमारे यहाँ 3 फंदे कम हो गए। 6 फंदे थे, याद रखिए। तो हमारा डिज़ाइन यहाँ से रिपीट होएगा, यहाँ से। अब देखिए हमने 6 फंदों को 3 बनाया, 3 बार। अब धागा आगे करेंगे, हम यहाँ पे जाली डालेंगे। पहले एक बार हमने जाली बना के एक सीधा फंदा बनाया, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, और फिर 5 बार, और फिर 6 बार। तो यहाँ हमारी 6 फंदों में 6 जालियाँ बन गई। जो हमारे यहाँ 3 फंदे कम हुए थे, यहाँ पे 3 जालियाँ उनकी, ये फंदे पूरे हो गए। अब हमें वही रिपीट करना है। देखिए 6 फंदे यहाँ थे, 6 फंदे ये हैं, तो 6 और 6 12। और अब देखिए 3 बार हमने, देखिए फिर 2 का एक, 2 का एक और 2 का एक। तो यहाँ तक हमारा ये 18 फंदे हो जाते हैं। तो देखिए ये फंदा छोड़ के यहाँ से यहाँ तक आपने स्वेटर में ये बार बार डिज़ाइन रिपीट करना है, जो मैंने यहाँ रिपीट किया है। 6 फंदे ये हो गए, 6 में से हमने 2 का एक, 2 का एक, 2 का एक किया। 6 और 6 12 और 6 18। तो ये 18 फंदों का पैटर्न है। तो यहाँ से यहाँ तक आपने दोबारा रिपीट करना है। अब हम क्या करेंगे, फिर हम 3 बार तो हमने यहाँ लास्ट में कर दिया है, 3 बार और करना है यहाँ पे। देखिए 2 का एक और 2 का एक और 2 का एक। तो हमारा बीच में मतलब ये 6 बार 2 का एक, 2 का एक हो जाएगा। ये ध्यान दीजिए, स्टार्टिंग में हमारा 3 बार हुआ 2 का एक, फिर 6 बार जालियाँ बढ़ाई, 6 बार 2 का एक किया, और फिर 6 बार धागा आगे करके 1 2 3 4 5 और 6 बार फिर हमने जालियाँ बढ़ाई। अब देखिए हमने फिर यहाँ पे लास्ट में 2 फंदों का एक, फिर 2 फंदों का एक, और फिर 2 फंदों का एक। तो यहाँ तक हमारे 2 पैटर्न हो गए 18 के, और एक फंदा हमने एज ए स्टिच रखा हुआ है, मतलब सिलाई के लिए। तो देखिए हमारा 38 फंदों में ये डिज़ाइन बिल्कुल ही परफेक्ट बन के आ गया, क्योंकि हमने 18 + 18 + 18 प्लस करते जाना है,
और लास्ट में आपके 2 फंदे एक्स्ट्रा हम सिर्फ सिलाई के लिए रखेंगे। तो आपको समझ आ गया होगा, ये हमारी डिज़ाइन की पहली सिलाई है। दूसरी सिलाई देख लीजिए। देखिए पहला फंदा उतार लेंगे और धागा पीछे करेंगे। अब पूरी सिलाई हमने सीधी सीधी डालनी है। अब पूरी सिलाई के फंदे हम सीधा सीधा इस तरह से उल्टी तरफ से बना के, और ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह। तो देखिए लास्ट का फंदा हम उल्टा रख लेंगे। देखिए हमारा ये इस तरह से ये लाइन हमारी पूरी उल्टी उल्टी दिखाई दे रही होगी। देखिए आप ध्यान से देखिए, ये आपको उल्टा उल्टा दिखाई दे रहा होगा इस तरफ से, क्योंकि हमने उल्टी सिलाई में इसको सीधा सीधा बनाया। और मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पे सबसे पहले उल्टी सिलाई इसीलिए निकाली थी, क्योंकि जब भी हम ये कट वर्क के बॉर्डर डालते हैं, मतलब बिना बॉर्डर के ये बनाते हैं, तो ये फोल्ड होने लग जाता है, अंदर की तरफ मुड़ने लग जाता है। तो यहाँ पे हमेशा पहले उल्टी सिलाई निकाल लीजिए, तो इससे क्या होगा कि आपका बॉर्डर मुड़ेगा नहीं। अब देखिए आपने क्या करना है, अब आपने एक सिलाई सीधी, ये पूरी सिलाई आपने सीधी निकालनी है। तो देखिए इस तरह से हम पूरी सिलाई सीधी सीधी निकाल लेंगे और एक सिलाई हम उल्टी निकालेंगे उल्टी तरफ से। तो ये सीधी निकाल लेती हूँ मैं पहले सिलाई पूरी। देखिए लास्ट में एक सीधा बना लेंगे। अब देखिए अब हमारी उल्टी सिलाई आएगी, तो हम उल्टी सिलाई डाल के कंप्लीट कर लेंगे। पहला फंदा हमेशा उतारना है और अगले फंदे। तो देखिए उल्टी सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली, एक सीधी एक उल्टी सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब हमें यही पैटर्न फिर रिपीट करना है जो मैंने यहाँ पे रिपीट करा था तीसरी सिलाई में मैंने रिपीट किया था ये वाला पैटर्न। तो आपने वही पैटर्न फिर रिपीट करना है जब तक आपके ये उल्टे उल्टे दिखाई दे रहे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 5 5 आपके उल्टे उल्टे ऐसे दिखाई देंगे। हमने तीसरी सिलाई जैसे रिपीट करना है। यहाँ पे पहला फंदा उतार लेंगे, 2 फंदों का एक, 3 बार करना है ये, 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक। तो 3 बार हमने यहाँ पे 2 फंदों का एक 2 फंदों का एक कर लिया। 3 बार किया, एक हमारा फंदा उतारा हुआ है क्योंकि ये सिलाई वाला फंदा है। उसके बाद धागा आगे करके 6 जालियाँ डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 जालियाँ डाली। अब 6 बार हमने धागा पीछे रखेंगे। यहाँ पे इतना बना लिया इसको, और यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे उल्टी सिलाई डाली थी हमने स्टार्टिंग में। उसके बाद देखिए ये पहली सिलाई हमारी उल्टी, फिर 2 फिर 3 4 5 और ये 6। ये 6वीं सिलाई हमारी सीधी तरफ से सीधी बन गई है। देखिए जब ये उल्टी तरफ से सीधी बनी थी, फिर हमने इस तरफ से फिर सीधी बनाई है। देख लीजिए ध्यान से, क्योंकि हमने जब उल्टी तरफ से इसको सीधा बनाया तो इस तरफ ये उल्टा उल्टा आ गया। तो हमारे ये टोटल 2 4 6 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी दिखाई दे रही। अब हमने क्या करना, देखिए यहाँ पे मैं पूरी उल्टी सिलाई डालूंगी और देखिए इस तरह से दूसरा कलर इस तरह से ऐड कर लेंगे इसके अंदर। यहाँ पे दूसरा कलर ऐड करने के लिए हमें ऐसे कलर लगाना और यहाँ पे इनको गांठ लगा लेंगे पहले इस तरह से। इस तरह से गांठ लगा देंगे पहले ताकि ये खुले ना। गांठ लगाने के बाद हमारा आगे उल्टा उल्टा बनाना है हमने, क्योंकि हमने उल्टी पूरी सिलाई उल्टी डालनी है। और उसके बाद फिर हमारा डिज़ाइन डलेगा, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ। बीच में आपने एक सीधी एक उल्टी सिलाई डालनी है, उसके बाद आपने ये डिज़ाइन डालना है। तो बहुत ही आसान पैटर्न है, एक सिलाई का ये 2 सिलाई का पैटर्न है और 2 सिलाई आपने सीधी तरफ से सीधी उल्टी तरफ से उल्टी। तो देखिए मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, एक सिलाई को पूरी को उल्टी उल्टी। लास्ट का फंदा भी उल्टा बुन लेंगे और देखिए इस तरफ आ जाएंगे। अब देखिए अब सेम पैटर्न वही हमें रिपीट करना है जो हम यहाँ पे रिपीट करते आ रहे हैं। देखिए पहला फंदा उतार लेंगे और 2 फंदों का एक बनाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए 2 फंदों का एक बनाया,
फिर 2 फंदों का एक, फिर 2 फंदों का एक, 3 बार हमने घटाने हैं। ये आगे धागा करके 6 बार जाली डालेंगे। 1 2 3 4 5 6 जालियां डालने के बाद फिर 2 का एक करेंगे, फिर 2 का एक, और यहाँ पे हम 6 बार करेंगे। अब 2 बार किया, फिर 3 बार, फिर 4 बार, फिर 5 बार और फिर 6 बार। 2 का एक किया, उसके बाद धागा आगे करके 6 आपने जालियां डालनी है। तो 2 3, आगे धागा करते जाना है, 4 5 और 6 जालियां डल गई। अब लास्ट में देखिए फिर 3, 2 का एक, 2 का एक और 2 का एक, और लास्ट में एक फंदा हमारा लास्ट का सीधा बनाइए। तो देखिए इस तरह से आपने ये पैटर्न दोबारा रिपीट किया है। अब आपकी सीधी सिलाई आएगी, पिछली तरफ से सीधी सिलाई करेंगे तो आपकी ये रेब सी बन जाती है। देखा, मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से आपने ये डिज़ाइन कंटिन्यू करते जाना है। आप चाहें इसको 3 पैटर्न बनाने के मतलब 3 लाइनें बनाने के बाद कंटिन्यू कर सकते हैं, आप चाहें तो 5 के बाद। तो स्टार्टिंग में देखिए उल्टी सिलाई डालने के बाद 5 हमारी और उल्टी आ रही हैं सिलाइयाँ, 5 दिखाई दे रही हैं, मतलब टोटल 6 हो गई। उसके बाद मैंने सिर्फ 5 रखी हैं। ये देखिए 5 ये, फिर 5 ये और फिर 5 ये। इस तरह से मैंने इसको 5-5 जालियाँ दिखाई दे रही है और 5-5 पैटर्न दिखाई दे रहे। तो इस तरह से ये डिज़ाइन हमारा आ जाएगा। और देखिए इसी तरह से आपने इस डिज़ाइन को कंटिन्यू करते जाना है। बनाइए और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको ये पैटर्न अच्छा लगा हो। और इस डिज़ाइन का बनाने का यही है कि आपको बॉर्डर बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल से फंदों में डालिए, बॉर्डर भी तैयार हो जाएगा और डिज़ाइन भी तैयार हो जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।